दिखा दें कि ऑपोजिशन लीडर जब बोल रहा होता है तो आप अनइंटरप्टेड। अच्छा पटेल साहब काइंडली, पटेल साहब, पटेल जी तशरीफ रखें, वो करेंगे, वो आप बोलेंगे वो सुनेंगे, प्लीज तशरीफ रखें। नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्पेशल ब्रांच है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद 5 महीने बाद इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं। यहीं पे इस हाउस का प्रिविलेज क्या बल्कि ऑनर जो है वो एक पुलिस ऑफिशियल ने जिसका नाम मुश्ताक है, उसने रोका था, गेट बंद किए थे। इस हाउस के डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे और उन्होंने गेट बंद किया था और डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था कि वो सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में उसको करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके तकरीबन अभी 1.5 महीना हो चुका है। आपकी याद दहानी के लिए उसका क्या रिजल्ट निकला, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं था कि MNAs का वो रास्ता रोकें। नंबर 2। नंबर 3 जनाब स्पीकर, ये ओथ ऑफ ऑफिस जो हम लोग MNAs सारे लेते हैं और अभी भी लिया है, इसका आखिरी पैराग्राफ जरा काइंडली मैं उस पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जरा पढ़ लीजिएगा। And that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan। सर, ये आइन की किताब जिस पे हमने ओथ अपने लिया है, इसको डिफेंड करने के लिए, इसी के जरिए हमारे इलेक्शन लॉज भी और बाकी सारे जो आपके इनको सर जरा सिखा दें कि ऑपोजिशन लीडर जब बोल रहा होता है तो आप अनइंटरप्टेड। अच्छा पटेल साहब काइंडली, पटेल साहब काइंडली, पटेल साहब प्लीज काइंडली। जनाब स्पीकर आप मेरी तरफ देख लें, ये खैर है, ये चलते रहेंगे, ये इनका चलता रहेगा सिलसिला। जनाब स्पीकर, जो आपका आपके बाकी जो लेजिस्लेशन है वो उसके ऊपर आती है। डॉक्टर साहब तशरीफ रखें, वहां पे जी तशरीफ रखें, वो करेंगे, वो आप बोलेंगे वो सुनेंगे, प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ। डॉक्टर साहब पटेल साहब प्लीज तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, ये बात करते रहेंगे, आप मेरी तरफ मुखातिब हो, ये मुझे करने दीजिए, मुझे करने दें, प्लीज तशरीफ। एक सेकंड प्लीज, सारे पहले वो बात कर लें। 1 मिनट पटेल साहब, आप पटेल साहब प्लीज तशरीफ रखें। जी उमर साहब, ये निसार जाट साहब, डॉक्टर साहब बैठ जाएं जरा प्लीज। जी जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जरा जनाब स्पीकर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल आपके इस हाउस के 3 ऑनरेबल मेंबर्स का प्रिविलेज जो है इस्तिकाक वो मजरू हुआ है। नंबर 1, ये हम सारे मेंबर्स जो हैं इस हाउस के अराकीन हैं, हमें अवाम ने इलेक्ट किया लाखों वोटों के साथ एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सर, कल पंजाब में और हमारे पार्टी चेयरमैन का हमारा रास्ता पंजाब पुलिस ने 2.5-3 घंटे के लिए रोका हुआ था, हमें मूव नहीं करने दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, इसी हाउस के एक फाजिल रुकम खुरम मंड साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको तकरीबन 12 घंटे लॉकअप में रखा और रात को तकरीबन 2 बजे छोड़ा। जनाब स्पीकर, कल का बाय इलेक्शन एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। और मैं आपको या गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ऑफिशियली आपको जमा कराऊंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, DPO असद मुजफ्फर, DIG SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे। सर जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि यहां पे हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और मीडिया के जनाब स्पीकर उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने, उन मीडिया लोगों की सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने 1.5 मिनट का एक वॉइस स्लॉट बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनको उन्होंने इतना टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज, रईस दिलावर GNN कैमरामैन। इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज्यादा कॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया।
पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी? नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, ये मगरिब हो जाएगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं ISI है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़द-ओ-कौफ किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुहासरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस ठीक है, माइक खोले, मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं, आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए ना। नहीं जी, उमर साहब बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं। जी प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। जी ठीक है। सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को, ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था? आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। हाँ जी, ये थे जो अपोजिशन लीडर और अपना किस्सा बयान कर रहे थे, अहवाल बता रहे थे कि क्या फिस्तायत हो रही है, रियासती जबर हो रहा है, कोई किसी का इस्तेकाक महफूज नहीं है, वो चाहे MNA हो, साबिक स्पीकर हो, अपोजिशन लीडर हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो अब हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर उसके लिए सारे वो सहूलतें जो कानून और असूल की होती हैं वो बंद हैं। ये है वो सिस्टम जो राइज करना चाहते हैं 45 साल से बारियां लगा के ये 2 पार्टियां अब जो इक़्तिदार में हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो ऐसे ही निज़ाम की आबियारी कर रहे थे जिसके वो बेनिफिशरी खुद हैं और उनके जैसे दूसरे वो जो प्रिविलेज क्लास है वो है, और इसी को ही ये मेंटेन रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने हर कोशिश की है और इन्होंने अवामी बहबूद और सोशल सेक्टर में काम करने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की निगरानी, अपने मफादात की हिफाजत, अपने मफादात हासिल करने के लिए, माली करप्शन करने के लिए, कौम के जो वसाइल हैं उनका ज़िया करने के लिए अपनी सारी क़ुव्वतें, अपनी सारी सलाहियतें